नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ के सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आज की जो खास खबरें हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। लोकसभा में आज पेश किए जाएंगे 2 महत्वपूर्ण बिल। दोनों सदनों में प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान कई निजी विधेयक भी किए जाएंगे पेश। महाराष्ट्र सीएम को लेकर आज स्थिति साफ होने की उम्मीद। अमित शाह के घर पर देर रात तक चली बैठक। महायुति के तीनों नेता हुए शामिल। संभल की मस्जिद के सर्वे के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मस्जिद कमेटी ने निचली अदालत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप में मुकेश और लीरेन के बीच आज खेली जाएगी चौथे दौर की बाजी। 3 दौर के बाद स्कोर बराबरी पर। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में प्रधानमंत्री आज शाम भाजपा के राज्य मुख्यालय में पार्टी के सांसदों, विधायकों और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री वहां आज एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी अपने इस दौरे के दौरान भुवनेश्वर में आयोजित हो रहे डीजीपी और आईजी सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र में आज लोकसभा में 2 महत्वपूर्ण बिल सदन के पटल पर रखे जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंककारी विधियां संशोधन बिल 2024 सदन में पेश करेंगी। इस बिल के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 की धारा को संशोधित किया जाएगा। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल संशोधन बिल 2024 सदन के पटल पर बिल को पारित कराने के लिए पेश करेंगे। इस बिल में रेलवे संशोधन एक्ट 1989 में बदलाव लाने का प्रावधान है। इसके साथ ही लोकसभा में कई अहम प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। साथ ही आज प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान सांसद कई निजी विधेयक पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा की कार्यसूची की बात की जाए तो उच्च सदन में आज प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। राज्यसभा में विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े हुए अहम पत्र पेश किए जाएंगे। साथ ही आज प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान सांसद कई निजी विधेयक भी पेश करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 दिवसीय तमिलनाडु दौरे के क्रम में आज नीलगिरी जिले के उदगम मंडलम पहुंचेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू उदगम मंडलम स्थित राजभवन में आदिवासी महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों और नीलगिरी जिले के आदिवासी समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी। अपने तमिलनाडु के दौरे के दौरान राष्ट्रपति ने गुरुवार को डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के छात्रों और अधिकारियों को संबोधित किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर आज स्थिति साफ होने की उम्मीद है। देर रात तक दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर अहम बैठक चली, जिसमें महायुति के तीनों नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार शामिल हुए। इनके अलावा मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। ये मीटिंग करीब 2 घंटे तक चली। एक दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने अमित शाह के घर पर उनसे मुलाकात की थी।
सुप्रीम कोर्ट में आज संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई होगी। इस याचिका में मस्जिद कमेटी ने एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे को निचली अदालत के आदेश को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि सर्वे जल्दबाजी में हुआ है, जिसके कारण इलाके में तनाव बढ़ा है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच पूरे मामले की सुनवाई करेगी। बंगाल की खाड़ी में इस समय चक्रवात फेंकल बना हुआ है। मौसम विभाग ने इसके और भी ज़्यादा तेज होने की संभावना जताई है, जिसके चलते क्षेत्र में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे चक्रवात फेंकल के तमिलनाडु तट की ओर बढ़ने का अनुमान है, जिससे 1 दिसंबर तक इस क्षेत्र में भारी बारिश होगी। इसके अलावा 2 दिसंबर तक तटीय क्षेत्रों और उत्तरी तमिलनाडु में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। अफ्रीकी देश युगांडा में भूस्खलन ने तबाही मचा दी है। युगांडा के कई गांवों में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में दर्जनों घर दब जाने से 15 लोगों की मौत हो गई और 100 अन्य लापता हैं। युगांडा में अक्टूबर से असामान्य रूप से भारी बारिश हो रही है, जिससे कुछ इलाकों में व्यापक बाढ़ और भूस्खलन हुआ। युगांडा राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण और पुलिस के अनुसार मंगलवार को मूसलाधार बारिश के कारण नील नदी, जिसकी मुख्य शाखा युगांडा से होकर गुजरती है, अपने तटों को तोड़कर बह गई और देश के उत्तर पश्चिम से जोड़ने वाले राजमार्ग पर भी बाढ़ आ गई। सिंगापुर में खेली जा रही विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत के डी गुकेश और चीन के डिंग लिरेन के बीच चौथे दौर का मैच आज खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। 3 दौर के बाद स्कोर बराबर है। दोनों के खाते में 1.5 अंक हैं। चैंपियनशिप का पहला दौर लिरेन ने जीता था, दूसरा दौर ड्रॉ रहा था। वहीं तीसरे दौर में गुकेश ने लिरेन को मात दी थी। 14 गेम की सीरीज में अब 11 गेम और बचे हैं। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।